रोटेशनल मोशन में हमने वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये वाला जो वीडियो ले रहे हैं इसमें हम एंगुलर मोमेंटम जो टॉपिक आता है रोटेशनल मोशन में, मैं इसको डिस्कस करूँगी। और अगर आपको वीडियो शुरू में इजी लगेगा तो पीछे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो IITs वगैरह में पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग में मैं बेस से शुरू कर रही हूँ, तो शुरू करते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये जो टॉपिक है ये रोटेशनल मोशन चैप्टर का टॉपिक है क्लास 11th में फिजिक्स में, ठीक है। क्योंकि जब आप रोटेशनल मोशन का चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स में तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और इस टॉपिक पे शायद कभी कभी आपका ध्यान नहीं जाता। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है? जिस तरीके से जब अगर ट्रांसलेशनल मोशन होता है, यानी कोई चीज़ जब सीधी लाइन में चलती है तो उसके अंदर लीनियर मोमेंटम डेवलप होता है, ये आपने पढ़ा था। और लीनियर मोमेंटम हम P से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन भी करती है, एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों ओर भी मूव करती है, तो यही लीनियर मोमेंटम रोटेशनल बॉडी में एंगुलर मोमेंटम के रूप में जाना जाता है। इट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड ये डिनोट होता है कैपिटल L से। यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम। क्लियर? दैट मीन्स ये जो रेडियस वेक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है r sin थीटा। इस रेडियस वेक्टर को हम ऐसे परपेंडिकुलर वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया rm इंटू v साइन थीटा। ये मेन फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल के लिए। और जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, ये मास लेते हैं और r और जो v होता है इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ये आप याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आ रही है एंगुलर मोमेंटम की यूनिट। अगर एंगुलर मोमेंटम की यूनिट हम निकालेंगे तो देखिए मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, ठीक है। वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। अब यहीं पर मैं इससे जुड़े हुए पहले क्वेश्चंस बताऊंगी, फिर एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिगिड बॉडी क्या होगा वो बताऊंगी। या ऐसा करती हूँ, पहले रिगिड बॉडी का भी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे शिफ्ट होंगी। ये एंगुलर मोमेंटम अगर हमें निकालना हो किसी पार्टिकल का, तब हमारा फॉर्मूला आएगा rmv साइन थीटा। क्लियर? अगर मान लीजिए अब ये कोई रिगिड बॉडी है जिसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है, क्लियर, तो हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो एंगुलर मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या है, mvr। क्लियर? रोटेशनल मोशन के केस में हमारे पास एक रिलेशनशिप है जो मैंने आपको बताई हुई है दूसरे वीडियोस में। वो रिलेशनशिप ये है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है और ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस वेक्टर। तो यहाँ से आप v की वैल्यू ओमेगा आर अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा m ओमेगा r इंटू आर, यानी एम आर स्क्वायर ओमेगा। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है रोटेशनल मोशन में कि एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से, और इसका आंसर होता है, इसका फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, ठीक है। mr स्क्वायर की जगह हम I रख देंगे तो L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। यानी फॉर्मूला आपका क्या रिलेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा आपकी कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। ये आपका एक सेकेंड रिलेशनशिप हो गया। तो अगर एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिगिड बॉडी पूछा जाए विच इज डूइंग रोटेशन, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। और अगर पार्टिकल के लिए आपको निकालना होगा तो आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करिएगा mvr साइन थीटा, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम का रिलेशनशिप
टॉर्क के साथ भी होता है और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी एक रिलेशनशिप फॉर्मूला होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले इन दोनों फॉर्मूला से जुड़े हुए आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वो टॉपिक भी डालूंगी। ठीक, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये सबसे इजी न्यूमेरिकल मैंने पहले लिया है कंसेप्ट बेस के लिए। आप देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम is moving with a uniform speed of 3√2 centimeter per second along a line y is equal to 2√5 centimeter. Find the magnitude of the angular momentum. Clear? अब आप सिंपली देखिए, मास का क्या लिखा है 5 ग्राम, स्पीड क्या लिखा है 3√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड की यूनिट हो गई, एंड y इज इक्वल टू 2√5 सेंटीमीटर। अब आपका ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो है mv/r sin थीटा। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई एंगल नहीं है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला केवल लेंगे mv/r। ठीक, अब मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, यानी स्पीड होगी 3√2, और ये जो डिस्टेंस है r, ये क्या हो गया 2√5। बस सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 2 × 10 3 × 30 √10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। खत्म आपका। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन यहीं पर इसी तरीके से हो जाए कि अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x + 4, तब आप कैसे निकालेंगे? क्या यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दिया है इसमें कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ। तो अब आपका यहाँ पर जो आप निकालोगे, ये किस तरीके से निकालोगे? आपको पता है आपका मास 5 हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी 3√2 हो जाएगी। अब आपको ये r sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, और आपको दिया हुआ है कि पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है अलोंग दिस लाइन। आप इसको कंपेयर करोगे, आपका एक फॉर्मूला होता है mx + c स्ट्रेट लाइन का, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से m को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो गई 1, तो थीटा आपका कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर? और मैंने आपको बताया था कि ये जो r sin थीटा है, ये r की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4, क्योंकि मैंने बताया था r परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r sin थीटा, यानी ये यही वाला r यानी 4 लिया जाएगा। क्लियर है? अब आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m की जगह 5, वेलोसिटी की जगह 3√2 एंड r की जगह 4 एंड साइन 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये आप सॉल्व करेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल। ये हो गया 5 4 = 20, 3 = 60 √2 साइन 45 1/√2, और हमारा आंसर हो गया 60 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा। अब बेटिया इस तरीका का क्वेश्चन देखिए आप, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg located at position I + j meter has velocity 2 × this meter per second. Find the angular momentum about z axis. यानी अब आपका मास दिया है, लेकिन पोजीशन और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में है, और तब भी आपको पार्टिकल के लिए ही एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम में आपको फॉर्मूला है मास mv/r sin थीटा। अब यहाँ पर एंगल नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा mv/r। मैंने आपको बताया है जब आप वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो वहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी जब आपका वेक्टर्स में दिया होगा तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो अब हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल के फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, I J K। क्लियर? नाउ वेलोसिटी और पोजीशन, तो अब आप मान लीजिए पोजीशन I + j, यानी I में ये 1, J में 1 और K की वैल्यू 0। अब वेलोसिटी 2I, यानी यहाँ पर 2 I नहीं लिखना है आपको, केवल कॉम्पो मैग्नीट्यूड लिखना है। 2J यानी एक मिनट -j, तो -2 और 2K, ये आपका हो गया। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। क्लियर? आप पहले ये I लिखोगे,
2 1 जा 2 माइनस 0 माइनस जे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 2 जा 2 माइनस 0, इस 2 को 0 से करते हैं। अब के देखिए, के 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 2, क्लियर। अब आपका हो जाएगा 2i माइनस 2j माइनस 4k। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आया वेलोसिटी इनटू आर पोजीशन वेक्टर को। अब आपको इसको मास से मल्टीप्लाई करना है, तो मास की वैल्यू आपकी 2 kg है, तो इस पूरे क्रॉस प्रोडक्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तब आपका क्या आंसर आएगा, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख ले रही हूँ, मास की वैल्यू देखिए 2 kg है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया 2i माइनस 2j माइनस 4k, यानी 4i माइनस 8j माइनस 8k, क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट z एक्सिस। तो z एक्सिस आपकी k को डिनोट करती है, i एक्सिस x को डिनोट करती है, j एक्सिस y को डिनोट करती है और k जो होता है वो z एक्सिस को डिनोट करता है। यानी एंगुलर मोमेंटम आपका हो गया -8, और एंगुलर मोमेंटम को हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये 8 किलोग्राम में है मास, तो किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m is equal to 2 is given by this. So this is the equation on which the particle, it is the relationship which gives the dependence of particle along with the time. Find the angular momentum at time t is equal to 2 seconds. अब आप देखिए यहाँ मास आपको केवल 2 दिया हुआ है और ये आपका पोजीशन का एक इक्वेशन दी हुई है जो कि टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mv इंटू आर, जहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो mrv भी आप लिख सकते हैं, r क्रॉस v आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो आप पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकालिए क्योंकि आपको r दिया हुआ है, तो r इज इक्वल टू दिया है 2ti माइनस 3t स्क्वायर जी। अगर आप dr बाई dt निकालोगे यानी डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 6tj, क्लियर। अब आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी r क्रॉस v। आपका ये हो गया 2ti माइनस 3t स्क्वायर j इंटू 2i माइनस 6tj। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो i क्रॉस i 0 होता है, j क्रॉस j 0 होता है और k क्रॉस k भी 0 होता है। लेकिन मैं इसको रब कर दे रही हूँ, आपका अगर दिया हुआ है i क्रॉस j तो ये आपका k है, लेकिन अगर j क्रॉस i आएगा तो आपका माइनस k होता है। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 और ये 2t i, लेकिन i क्रॉस i है तो ये चीज़ आपकी 0 हो गई, और ये आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6t स्क्वायर i क्रॉस j। अब आप इससे करेंगे तो प्लस 2 6 जा 12 t स्क्वायर j क्रॉस i, पहले j फिर i, और ये आप j मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये देखिए i क्रॉस j लिखा है और ये j क्रॉस i लिखा है, तो i क्रॉस j आपका क्या है, k है, तो माइनस 6t स्क्वायर और प्लस माइनस 12t स्क्वायर, j क्रॉस i आपका क्या होगा, माइनस के, ये आपका हो जाएगा 6t
टी स्क्वायर माइनस 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 प्लस 12t स्क्वायर। क्लियर? और दोनों में ये आपका k हो गया। आपका आंसर क्या आया? 6t स्क्वायर k। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अब आपका फॉर्मूला क्या है? मास r क्रॉस v। तो अब आप मास में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सारे पैटर्न्स मैंने लगभग कवर कर लिए हैं एंगुलर मोमेंटम के। किसी भी पैटर्न पर क्वेश्चन होगा पार्टिकल्स के लिए तो आप कैसे करेंगे? आपने देखा मास का 2 था, ये मल्टीप्लाई होकर 6t स्क्वायर k, दैट मीन्स 12t स्क्वायर k। अब टाइम आपका वहां पे 2 सेकेंड्स पे एंगुलर मोमेंटम पूछा गया था क्वेश्चन में। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो आपका 2 रखा आपने, तो 12 into 4 we have 48k। इन दिस वे हम एंगुलर मोमेंटम के डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम में एक टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपली आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ये यही लॉ बताएगा। बट इस लॉ के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से जब लीनियर मोमेंटम होता है, जब कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन में होती है, तो एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है कि जिससे उसका लीनियर मोमेंटम चलता है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम में भी जो एक्सटर्नल हमें फोर्स की ज़रूरत होती है उसको टॉर्क कहा जाता है। अब देखिए टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम के साथ जो रिलेशनशिप है वो इसी फॉर्मूले से डिराइव होता है। देखिए एंगुलर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला क्या था? L इज इक्वल टू mv/r। मास इंटू वेलोसिटी आपका क्या है? लीनियर मोमेंटम, यानी r इंटू p लिख सकते हैं हम। नाउ वी जस्ट डिफरेंशिएट एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा r dt ओवर dt प्लस p dr ओवर dt। नाउ dp ओवर dt हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम is force. Clear? Now dr by dt is what? Velocity. So it becomes mass into momentum into velocity. Now this is r into f. अब मोमेंटम का ये फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी। और दो वेलोसिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो dl by dt इज इक्वल टू आर इंटू एफ। आपका क्या होता है? टॉर्क। सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क अप्लाइड। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है जब कोई चीज़, कोई रिजिड बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर मूव करती है। इसके एप्लीकेशन के 1-2 क्वेश्चंस मैं लेने जा रही हूँ, उसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, a wheel of moment of inertia I and radius r is rotating about its axis at omega 0. Thus a wheel which has moment of inertia I and the radius of the wheel is r and its angular speed is omega 0. Now it picks up a stationary particle of mass m at the edge. That means आपके पास ये wheel है, इसका ये रेडियस r है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ये ओमेगा 0 एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ पर एच पर ये एक स्मॉल मास m अटैच कर देते हैं। तब उसके बाद तब इस व्हील का नया एंगुलर स्पीड क्या होगा ये हमें निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन नियम से हमारे पास था dl ओवर dt इज इक्वल टू टॉर्क, दैट मीन्स विच इज कॉन्स्टेंट। सो L is what? We have I omega is equal to constant. When something is moving in a circular motion around a rotation of axis. So, इस तरीके से जो पहले केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मान लीजिए I1 ओमेगा 1 हो गया, दूसरे केस में I2 ओमेगा 2। क्लियर? हमें इस ओमेगा 2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ओमेगा 1 हो गया ओमेगा 0। क्लियर?
अब यहाँ पर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, तो ये इस पार्टिकल के लिए निकालना है, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस आई में आप यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करोगे, तो इस तरीके से ये इसका मास क्या है, स्मॉल एम है, और डिस्टेंस हो क्या है, आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ये आपका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I2। बस आपको ये रखना होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आप कैसे निकालोगे। आफ्टर दैट ये ω2, तो ये नई एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, I ω0 ओवर I प्लस एम आर स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये इसका एप्लीकेशन है। एक क्वेश्चन मैं और लेने जा रही हूँ इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये तो सिंपल व्हील का है। मान लीजिए कोई रिंग है, कोई डिस्क है, तो आप कैसे करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का होगा आप कर लेंगे। बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत पड़ेगी। अगर रिंग होगा तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क होगा तो डिस्क का, सिलेंडर होगा तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रखना होगा, और किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है और मेमोराइज कैसे किया जाता है, उस पर मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, और जिसका कि मैं लिंक दे दूँगी, आप उससे वहाँ से उसको सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, थोड़ा सा टाइम आपका लूँगी बेटा। रोटेशनल मोशन चैप्टर के मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक पर, और जिससे आप उसको अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि इतना वीडियो इसके बनाने का मकसद ये था क्योंकि ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों के बीच में। तो चलिए मैं क्वेश्चन को शुरू करती हूँ। अ रिंग हैज़ अ मास, यहाँ पर जो है हमने रिंग ली है। रिंग हैज़ अ मास m and radius r. There is a ring. There is a ring. Okay. It has small mass m and radius r. Clear? And it is rotating with the velocity omega. Clear? Now two objects each of mass capital M are attached to both ends of the ring. थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये दो ends हैं, यहाँ पर हमने कैपिटल M मास का दो चीज़ों को रख दिया। देन फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। जब दो चीज़ों को हम अटैच कर देंगे जिनके मास कैपिटल M है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। यानी पहले ये एक रिंग है वो मूव कर रही है और उस रिंग का मास स्मॉल m है। फिर हमने क्या किया कि दो मासेस को यहाँ पर रख दिया अपोजिट पॉइंट्स पर, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी में क्या कोई चेंज आएगा, या अगर चेंज आएगा तो कितना आएगा, वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको अभी बताया I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। क्लियर। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने मास नहीं रखा, और बाद का ये एंगुलर मोमेंटम। तो आपका पहला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो आपका ये I जो है m और r में दिया, I नहीं दिया है, तो आप रखोगे m r स्क्वायर एंड ओमेगा। क्लियर। यहाँ पर जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रखोगे, ये आप रिंग का रखोगे, तो ये एम आर स्क्वायर नहीं रखेंगे। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या निकालेंगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेंटर पे निकालना है। ठीक है, आप उस वीडियो को कंसल्ट कर लीजिएगा। सेंटर पर निकालेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो यहाँ एक्स एक्सिस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, वाई एक्सिस पर एम आर स्क्वायर बाई 2, और सेंटर पर इन दोनों का ऐड होगा, तो यानी आप इसको जोड़ोगे तो आपका नेट क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। रिंग के लिए, डिस्क के लिए अलग होता है, और इसी तरीके से स्फीयर्स के लिए अलग होता है। तो वो एक अलग वीडियो है, आप उसको लिंक से प्लीज़ बेटा देख लेना, नहीं तो आप इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग है I1, क्लियर, इज इक्वल टू I2। I2 रखने के लिए आप क्या करोगे, अब आपके दोनों मास अटैच हो गए, तो I2 आप निकालोगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है I1 प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये एम आर स्क्वायर किसके लिए, इस एक मास के लिए, लेकिन दोनों तरफ से हमने रखा है, तो ये 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इस I1 की जगह आप ये वैल्यू रखोगे, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस 2 एम आर स्क्वायर। ये ओमेगा बाहर ले लीजिए, और यहाँ पर आपका जो ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। यानी मैंने बेटा क्या किया है, यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने लिया I1
ओमेगा 1, ये लिया I2 ओमेगा 2। तो I2 की जो वैल्यू होती है वो I1 में जो भी हमने चीज़ अटैच करी है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देते हैं। तो हमारा ये रिंग है, यहाँ पर मास रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस r है, तो एक मास के लिए क्या होगा mr², तो दो मास हैं तो इसलिए 2mr²। ठीक, अब नई एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ओमेगा 2 विच इज इक्वल टू mr² ओमेगा ओवर mr² प्लस 2mr²। ये मास अलग है, कैपिटल M है, और ये मास अलग है, स्मॉल m है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। और अभी मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं और यहाँ मैं कर दूं डिस्क, तब बताइए क्या होगा। ठीक है, तब देखते हैं क्या होगा। इसके बाद ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी और आप इसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे आपकी बुक से। अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ डिस्क और सब कुछ है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे क्या होगा। जब इसका डायमीटर के थ्रू निकालते हैं तो ये होता है mr²/4, इधर भी और इधर भी। तो सेंटर पर इसका क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा mr²/2। क्लियर। तो हमारा जो फॉर्मूला है I1 ओमेगा 1, ये हो जाएगा हाफ mr² ओमेगा 1। क्लियर। I2 ओमेगा 2 निकालिएगा, तो इस I1 में आपको जोड़ना है I2 में, यानी I1 प्लस 2 मास रखे हैं ना जिनका वजन कैपिटल M है, मास कैपिटल M है, तो 2mr² ओमेगा 2। अब I1 की जगह आप ये वैल्यू लिखिएगा, हाफ mr² ओमेगा नहीं लिखा जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस 2mr² एंड ओमेगा 2। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्लियर। तो ये हो जाएगा हाफ I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, हाफ mr² ओमेगा 1 इज इक्वल टू, मान लीजिए ओमेगा 1 में लिखिए, ओमेगा कर लीजिए, हाफ को अगर आप कॉमन लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और हाफ कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा mr² प्लस ये r² कैपिटल है, ये सेम है, प्लस 4mr² ओमेगा 2। अब यहाँ पर कैपिटल है, ये अलग मास है, r² आप कॉमन ले लीजिए तो हाफ और r² आपका कट जाएगा, तो आपका बनेगा m ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस 4m इंटू ओमेगा 2। क्लियर। क्योंकि r² आपका सेम है, वो आपका कैंसिल हो जाएगा और हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा m ओमेगा ओवर m प्लस 4m इज इक्वल टू ओमेगा 2। सो दिस इज द न्यू एंगुलर स्पीड फॉर द पार्टिकल। तो ये पूरा एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक हो गया है। थैंक यू।